चेतना, हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोशल मीडिया। अच्छा, काफी स्माइल कर रही थी ना, मुझे लगा किसी से चैट कर रही हो। अरे वो एक मीम दिख गया था, बहुत फनी था, बस उसे ही देख के हंस रही थी और कुछ नहीं। तुम बोलो, तुमने क्यों बुलाया मुझे? अच्छा यार, वो मैं कह रहा था, वो शर्मा जी की फाइल देने जाना था मुझे नोएडा, तो आते आते रात हो जाएगी, मैं अभी निकलूं क्या? क्या तुम जा रहे हो? लेकिन सनी, तुमने बोला था कि मेरे साथ आज टाइम स्पेंड करोगे, इतना टाइम बाद तुमने छुट्टी लिया है और अब तुम जा रहे हो। यार अब क्या करूं यार, वो फाइल देना बहुत ज़रूरी है। कल प्रेजेंटेशन है ना, इसलिए तुम मुझे एक काम करो, अभी 2 बज रहे हैं, मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा वापस। पक्का 8 बजे तक आ जाओगे ना? डन, फिलहाल मैं चलता हूँ। ठीक है, जा। हेलो बेबी, तुम ना आधे घंटे में घर पे आ जाओ, मेरा पति ना चला गया। अरे लेट आएगा वो, 8 बजे तक आएगा, जल्दी आ जाओ। मिस यू, बाय। वैसे बेबी एक बात बताओ, इस बार तुमने मुझे संडे को ही बुला लिया। वैसे संडे को तुम्हारा पति घर पे रहता है ना, अगर उसे हमारे बारे में शक हो गया ना, तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेगा मेरे साथ। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा रिस्क लूंगी क्या मैं? तुम जानते नहीं हो क्या कि कितनी तेज हूँ मैं? वो क्या है ना, आज वो कहीं बाहर चला गया और तुमसे मैं इतने दिनों से मिली भी नहीं थी, तो मैंने सोचा बुला लेती हूँ, मिस भी कर रही थी। हाँ यार, मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, गया कहाँ है तुम्हारा पति? कुछ नहीं, वही ऑफिस का काम, एक फाइल देने नोएडा तक गया, 8 बजे तक आएगा और तब तक सिर्फ तुम और मैं इस घर में अकेले। वैसे भी ना तुम्हारे पति की तारीफ करनी चाहिए मुझे, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके वो हमें ना मौका दे देता मिलने का। अब देखो संडे वाले दिन भी उसे काम सोच रहा है। अरे जिसकी सुंदर बीवी हो वो ऑफिस में कैसे टाइम बिता सकता है यार, संडे वाले दिन भी? अरे कम से कम घर पे रहेगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे, बातें करे, प्यार करे, पर नहीं, उसे तो फाइलों में घुसे रहना होता ना। सही है, अच्छा है ना, इसी बहाने हम दोनों को साथ रहने का मौका मिल जाता है। वही तो बात है, वो सिर्फ ऑफिस में ही तो बिजी रहता है, उसे सिर्फ अपना काम दिखता है, अपनी फाइल दिखती है, अपने प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, अपनी मीटिंग दिखती है, उसको बीवी कभी नहीं दिखती। अरे कभी ये भी नहीं सोचता कि बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूं, कहीं घुमाने लेके जाऊं, शॉपिंग कराऊं, प्यार करूं। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि उसके लिए बन ठन के रहूं, सुंदर बन के रहूं, लेकिन ध्यान ही नहीं देता। उसका ध्यान सारा सिर्फ पैसे कमाने पर है। हमें को इतना अकेला लगता है, अभी जाके तो अफेयर कर रही हूँ मैं। बस अच्छा है ना यार, ये पति लोग ना होते ही इसलिए हैं, बस पैसा कमाना, बीवी की ज़रूरतें पूरी करना, घर बच्चे, बस इन्हीं को देखना और उन्हें एंजॉय कराने के लिए आशिक होते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। बात तो सही है। वैसे बेबी यार, मेरे मन में ना बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा है। कुछ? जब तुम्हारा पति इतना अमीर है, हैंडसम है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है उसके पास, तुम्हें ऐश भी कराता है, जैसे तुम चाहते हो वैसे कपड़े पहनाता है, घुमाने फिराने भी ले जाता है, मतलब जीवन में जो ऐश चाहिए होती है ना वो सब कुछ कराता है तुम्हें। फिर तुम मेरे साथ क्यों? मैं तो यार आवाराओं की तरफ घूमता रहता हूँ, लड़कीबाजी करना, लफंडा दोस्तों के साथ सिगरेट पीना, दारू पीना, ये उल्टे सीधे काम ही करता हूँ। फिर तुम्हें मेरे साथ क्या मिलता है? क्योंकि तुम मुझे वक्त देते हो जो मेरा पति नहीं देता। अब देखो ना, पूरा दिन मीटिंग्स, ऑफिस, बाहर जाना, फाइल लेके आना, यही काम है उसके पास। अरे मुझसे बात भी नहीं करता प्यार से बैठ के कि भाई एक घर में बीवी है, उसकी भी चिंता करूं, उसकी भी कोई नीड्स होगी, उसको भी कुछ चाहिए होगा। लेकिन नहीं, जब मैं बोलूँ ना कि मुझे कुछ चाहिए तो उस पैसे ला के रख देता है। और चलो इस चीज में तो मैं खुश नसीब हूँ कि पैसे मुझे खुले मिलते हैं। अरे जितने मांगू उतने देता है और कभी पूछता भी नहीं कि कहाँ खर्चे किए, कहाँ नहीं। बस नहीं देता तो वो है वक्त। मैं मांग मांग के थक गई उससे वक्त, और जब नहीं दिया ना तब मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, अफेयर कर लिया। अब देखो, बीवियों को ना कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ चाहिए होता प्यार और वक्त। ये पैसे, ये स्टेटस, इसमें हम लोग फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, पर इसमें होता ही नहीं। अब हमारी भी तो कुछ नीड्स है ना। अब वो नीड्स मेरा पति पूरा नहीं करेगा तो फिर क्या करूंगी? नीड्स तो नीड है, तो मैं किसी और को बुला लेती, जैसे मैं तुम्हें बुला लेती। यार ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? शादी कर लेते हैं, हम लोग अपना घर बसा लेते हैं ना। और तुम्हारे पति का क्या है? छोड़ो यार उसको, उससे ना एलिमनी के नाम पे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो और छोड़ दो उसको। डाइवोर्स देना अगर इतना आसान होता ना तो कब का डाइवोर्स दे देती। लेकिन क्या करूं, डाइवोर्स देने के लिए एक वजह चाहिए होती है। और क्या वजह बोलूं उसे? कि वक्त नहीं देता। बोल देगा पैसे कमा के लेके आ रहा हूँ,
और क्या अपने घर वालों को जवाब दूंगी या उसके घर वालों को बोलूंगी? ऐसे नहीं होते डाइवोर्स। और कुछ गलती भी तो नहीं करता वो, ना उसका कहीं अफेयर है, ना मुझे मारता पीटता है, ना मेरे साथ बदतमीजी करता है। जो मैं बोलती हूँ वैसे का वैसे कर देता है। तो किस बेसिस पे छोड़ूं उसे? चाहती तो मैं भी यही हूँ कि डाइवोर्स दूं। और तुम टेंशन मत, मैंने एक प्लान बना लिया। एक बार वो प्लान सक्सेसफुल हो गया, फिर देखना सारी गलती उसकी होगी और डाइवोर्स दे दूंगी। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी, एलिमनी के पैसे सब मेरे पास आ जाएंगे। फिर ये देश छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम और मैं वहां पर एंजॉय करेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो ना यार, बातें तो होती रहेंगी। जिस काम के लिए आया हूँ वो कर ले। सुन लिया सासू माँ, ये है आपकी बेटी की सच्चाई। धोखा दे रही है आपकी बेटी मुझे, चाहती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके एलिमनी के पैसे ले ले। या तो आप इसे समझा देना या फिर मैं समझा दूंगा, क्योंकि अगर इसने एक भी पैसा मुझसे मांगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी रखिए आप फोन, भेजता हूं आपकी बेटी को घर वापस। सनी क्या किया तुमने? मैं मानती हूँ मुझसे गलती होगी, लेकिन बात तो करते। तुमने मेरी मम्मी को फोन क्यों मिला दिया? क्यों नहीं करना चाहिए था क्या? अरे तुम्हारी माँ को भी तो तुम्हारी सच्चाई पता होनी चाहिए ना चेतना। उसे पता होना चाहिए कि जिस बेटी को वो इतना संस्कारी मानती है वो कितनी गिरी हुई लड़की है। चेतना, मुझे ना ज्यादा बात करने का मन नहीं है मेरा, लेकिन हाँ तुम्हारे कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तुम यही सोच रही होगी ना कि ये सब मुझे पता कैसे चला। अभी बता दो। शांति, शांति, इसने बताई मुझे तुम्हारी सच्चाई और बहुत अच्छा किया। जितना आज ना तुमने प्रूफ कर दिया कि औरत कभी किसी की सगी नहीं होती। सिर्फ ये सब प्लान कर रही हो तुम मेरे पीछे, डाइवोर्स देना चाहती हो मुझे, पता नहीं क्या क्या। सब सुना मैंने अपने कानों से बाहर खड़े होकर। क्या बोल रही थी तुम? मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? अरे हर संडे तुम्हारे पास रहता हूं, महीने में एक बार तुम्हें घुमा कर लेके आता हूं। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें यार? और ये सब जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ना, हमारे लिए कर रहा हूं। फिर भी और तू, तेरा ना सारा चिट्ठा जानता हूं मैं। कितना अफेयर्स चल रहे हैं तेरे, कहां कहां चल रहे हैं, क्या कर रहा है तू, और कितनों से पैसा खा चुका है। लेकिन नहीं चेतना, मेरे घर में ऐसा नहीं होगा। मैंने कोई बुरे कर्म नहीं किए जो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। डाइवोर्स दे रहा हूं मैं तुम्हें। और हाँ, अगर डाइवोर्स देते टाइम तुमने कुछ ज्यादा बकवास की, तो कॉल ना रिकॉर्ड भी की है मैंने। पूरे परिवार को ना जेल के ऐसे चक्कर कटवाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगी तुम। निकल जाओ। सनी देखो, मेरी बात सुनो। मैं मान तो रही हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, मुझे नहीं समझ आया मैंने क्या कर दिया, लेकिन मैं माफी मांगती हूँ। और तू तो शर्म नहीं आई? मेरा घर तोड़ दिया तूने। और तेरे को पैसे देती हूँ मैं, इस घर में रहती है तू, इस घर का खाना खाती है, और तूने घर तोड़ दिया। तेरी वजह से तलाक हो रहा है मेरा। तुम्हारे लिए काम नहीं करती है वो, मेरे लिए काम करती है वो। और कहीं ना कहीं तुमसे ज्यादा सगी निकली है मेरी वो। जो पैसे देता हूं ना उसे चेतना, उसकी मेहनत की, उसका एहसान चुकाया है उसने। तुम्हारी तरह नहीं है वो। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो मेरे पराये हैं ना, वो मेरे अपने हैं। क्योंकि अपनों पर तो भरोसा रहा ही नहीं ना चेतना। तुमने तो दिखा दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चेतना जाओ यहां से प्लीज। चेतना निकलो। निकल यहां से। रुक जाइए मेम साहब, ये 1000 रुपए ये दिए थे ना आपने मुझे, आपको क्या लगा था ये 1000 रुपए के लिए मैं बिक जाऊंगी? नहीं, मैं अपने काम के लिए और अपने पति के लिए बहुत ईमानदार हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आपकी तरह नहीं मेम साहब जो अपने पति को धोखा दे। ये पैसे आप लेके जा सकती हैं, चाहिए। साहब मैं जाके बचा कुचा काम कर लेती हूँ।